हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x cos ax। तो यहाँ पर देखो ये फलन लिखा हुआ है और हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास में कोई फलन f(x) दिया हुआ हो तो प्रथम सिद्धांत से उसके जो अवकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है, f(x) बराबर में लिमिट h अग्रसित होता है जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में h, ये होता है सूत्र। तो अब देखो हमारे पास में प्रश्नानुसार जो एफ एक्स है यानी कि जो फलन है वो कितना दिया हुआ है, x कॉस ए एक्स के बराबर। तो अगर हम यहाँ से एफ एक्स प्लस एच का मान निकालें तो x के स्थान पर x प्लस एच प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, x प्लस एच गुणा में कॉस ए गुणा एक्स प्लस एच, ये बन गया। तो अब देखो अलग अलग करके लिखें तो x कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस में h कॉस ए एक्स प्लस ए एच, ये बन जाएगा। तो यदि हम यहाँ से अवकलन निकालें यानी कि f डैश एक्स का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो एफ एक्स प्लस एच का मान कितना बन गया, x कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस में h कॉस ए एक्स प्लस में ए एच, ये तो आ गया एफ एक्स प्लस एच का मान, माइनस में एफ एक्स का मान कितना है, एक्स कॉस ए एक्स। तो एक्स कॉस ए एक्स बट्टा में एच आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो जो प्रथम पद है एक्स कॉस ए एक्स प्लस ए एच, इसमें से हम एक्स बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो पहला पद लेते हैं और एक ये जो अंतिम पद है माइनस एक्स कॉस ए एक्स, इन दोनों में से हम एक्स को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो लिमिट एच अग्रसित हो रहा है जीरो की और यहाँ से एक्स को उभयनिष्ठ लिया तो कॉस ए एक्स प्लस में ए एच माइनस में कॉस ए एक्स बच गया। ठीक है, और बट्टा में क्या है, यहाँ पर एच है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस सीमा को वितरित कर देते हैं, ये जो बचा हुआ पद है एच कॉस ए एक्स प्लस ए एच में, तो प्लस में यहाँ पर एच बट्टा एच बनेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो केवल क्या बच गया, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की और कॉस ए एक्स प्लस में ए एच बच गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का एक सूत्र जानते हैं हम कि कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर में क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बट्टा 2 साइन डी माइनस सी बट्टा 2, ये होता है सूत्र। तो अब देखो ये सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, तो सरलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, एफ डैश एक्स का मान लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, यहाँ पर एक्स बट्टा एच लिखा हुआ है और यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। तो क्या बनेगा, 2 साइन पहले सी प्लस डी बट्टा में 2 यानी ए एक्स प्लस ए एच प्लस ए एक्स, यानी वो तो बन जाएगा 2 ए एक्स प्लस में ए एच। ठीक है, और बट्टा में 2 आ जाएगा तो 2 ए एक्स प्लस ए एच बट्टा में आ गया 2। फिर क्या बनेगा, साइन डी माइनस सी, यानी कि डी माइनस सी किया हमने तो ए एक्स माइनस ए एच बनेगा। ठीक है, यानी साइन के अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का ए एच बट्टा में 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो साइन के अंदर माइनस का ए एच बट्टा में 2 हो गया। ठीक है, और देखो और क्या हमारे पास में पद, ये तो है सीमा, और प्लस में यहाँ पर हम h को अग्रसित करवाएंगे जीरो की ओर, तो a गुणा में जीरो बनेगा कॉस के अंदर, जो कि यानी कि केवल कॉस ए एक्स ही बच जाएगा यहाँ से, तो कॉस ए एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा यहाँ से, यहाँ पर देखो लिमिट, यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है साइन के गुणा में, इसको हम क्या करते हैं, बट्टा में भेजते हैं h के बट्टा में। तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, यहाँ पर x साइन 2 ए एक्स प्लस ए एच बट्टा में 2, फिर ये माइनस जो है, ये तो देखो साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस तो हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बन गया साइन ए एच बट्टा में 2 और बट्टा में क्या बन जाएगा, h बट्टा 2 बन जाएगा। तो अब देखो एक मानक सीमा जानते हैं हम कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, लिमिट
एक्स अग्रसित हो जीरो की ओर तो साइन एक्स बट्टा एक्स का जो मान है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन ए एच बट्टा 2 बट्टा में एच बट्टा 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं ए से गुणा कर लेते हैं नीचे, यानी कि ए एच बट्टा 2 बना लेते हैं। अब ए से हमने यहाँ पे गुणा किया है तो यहाँ ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो साइन ए एच बट्टा 2 बट्टा में ए एच बट्टा 2, ये तो मानक सीमा का रूप बन गया, तो इसका मान जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एच अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, तो ए एच बट्टा 2 का मान भी जीरो की ओर अग्रसित होगा, तो इसका मान तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और बचे हुए पदों में हम h को जीरो की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो देखो f डैश एक्स का मान क्या बन जाएगा, f डैश एक्स बराबर में क्या बन गया, यहाँ पर देखो अब हम जीरो की ओर अग्रसित करवा देते हैं h के मान को, तो माइनस ए एक्स, ये तो 1 हो गया मानक सीमा से, तो माइनस का ए एक्स, फिर देखो साइन के अंदर क्या है, 2ax प्लस ए एच बट्टा में 2, तो h का मान जीरो रख दिया, तो 2ax बट्टा 2 कितना हो जाएगा, साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, और प्लस में क्या है कॉस ए एक्स, प्लस में कॉस ए एक्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अवकलन का मान भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, माइनस ए एक्स साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।